अस्सलामुअलैकुम हज़रात ग्रामी। इस वीडियो में पार्लियामेंट में होने वाली मौजूदा कानून साज़ी और जमहूरियत को मौजू बनाया गया है। आप वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो तब भी अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को बहुत बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। द इलेक्शंस, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या हम उस तरफ गामजन हैं? देखिए, यूं तो बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो कि इलेक्शंस में ताख़ीर का सबब बनाकर पेश किए जा सकते हैं और यकीनन सिक्योरिटी का इसमें एक बहुत बड़ा मसला लाहक है पाकिस्तान को। मगर मारिया, सिक्योरिटी का मसला तो 2013 में भी था। आपको याद है जो उस वक्त की दहशत गर्दी की लहर थी, वो तो अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में वो पीक का टाइम था 2012, 13, 14। उसके बाद फिर आकर जो जब ये शुरू हुआ, नेशनल एक्शन प्लान इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको पता है जब ये केपी में असेंबली तहलील हुई है तो ये एक बहुत बड़ी तौजीह के तौर पे पेश किया गया था कि हालात ऐसे नहीं है। फिर गो के कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया गया, मतलब विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के उतने हालात खराब नहीं है जितने 13 में थे, बट वो इलेक्शन नहीं हुए। ये एक तौजीह के तौर पर पेश किया जा चुका है। जी, ये बिल्कुल किया जा चुका है और फिर सेंसस का भी जिक्र हुआ है माजी में वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, जो एक बहुत बड़ा अननोन है इस वक्त वो ये है कि अभी सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के एक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाएगा और यकीनन अगर ये मामला डिले होते हैं इलेक्शंस तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी तौसीक करेगा इलेक्शंस में डिले की। चलिए, कुछ दिन तो, हफ्ता 10 दिन तो आगे पीछे हो सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन ये कि उनको नवंबर, जैसे भी कहा जा रहा है जी, मार्च में होंगे इलेक्शंस, बड़े वसूख से लोग कहते हैं। मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी से इलेक्शंस में मजीद 3, 4, 5 महीने की ताखीर जो है वो नहीं उसकी इजाज़त देगा। और जाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एक नई हुकूमत की जो इलेक्ट होकर आए। जहां तक बात रही, पहले जो जिक्र हो रहा था आइन शिकनी का, तो देखिए आइन शिकनी का मसला ये है कि ये मसला जो आज कुछ हो रहा है 2022 में जो कुछ हुआ, अगर आप 2022 में देखिए कि जब साबिक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने असेंबली ही तोड़ डाली और जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने वो असेंबली को बाकायदा उस पर दस्तखत कर दिए। तो आइन शिकनी तो वहां भी हुई थी और उससे पीछे चले जाएं तो ये जो अभी कुछ हो रहा है ये कड़ी है, एक पूरा प्रोसेस है आइन शिकनी का। 2016 से पाकिस्तान में सिक्का राजुल वक्त है और जो कुछ आज हो रहा है उस पर अचंभे की बात नहीं। अगर उस वक्त उसको गलत नहीं कहा गया, रोका नहीं गया हमारी सियासी फोर्सेस ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सिविल सोसाइटी ने, तो फिर उन्होंने रास्ते खोल दिए। क्या ये आइन में कहीं मौजूद है कि एक वजीर आजम को ताहयात नाअहल कर दिया जाए? आइन में कौन सी ऐसी शिक है, मुझे दिखा दीजिए कौन सा ऐसा कानून है जिसके मुताबिक आइन की ऐसी तशरीह की गई? क्या आइन में ये दर्ज है कहीं कि एक अदालत जो है सीनियर, वो एक जूनियर अदालत की कार्रवाई में इंटरफेयर करके एक मॉनिटरिंग जज लगाए? किसी ऐसी अदालती रूल्स में, आइन में, कानून में नहीं है, लेकिन वो हुआ, सबने उसको माना, कई लोगों ने तो उस पर मिठाइयां तकसीम की, सेलिब्रेशन हुई। क्या आइन में यह दर्ज है कि जो कुछ हुआ, इलेक्शन की रिगिंग हुई 2018 में, क्या आइन में यह दर्ज है कि रिटायर्ड कर्नल पार्लियामेंट को चलाते रहे? क्या आइन में दर्ज है कि सेनेट में उस चेयरमैन का इलेक्शन हो गया जिसकी मेजोरिटी नहीं थी पार्टी में? तो ये पूरा एक सिलसिला है। देखिए, इसको आप सिलेक्टिव काट कर नहीं देख सकते, ये एक पूरा हिस्सा है। और अगर आप अभी भी देख लीजिए ये जो 90 दिन का मामला है, मैं जाती तौर पे तो समझता हूं कि बहुत गलत प्रेसिडेंट दोबारा से सेट हो रहे हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को ही देख लीजिए कि पहले उन्होंने एक फैसला दिया, बाद में उन्होंने एक और पिटिशनरी ने कहा जी आप इसमें आप बातचीत कर लीजिए, बातचीत करके रास्ता निकाले, फिर बातचीत भी हुई और उसके मुताबिक सितंबर में इलेक्शन की डेट जो है वो फरीकैन ने तस्लीम भी कर ली, लेकिन एक शख्स था उसने नहीं मानी वो तारीख। तो ये सभी लोग उस प्रोसेस में शामिल हैं, हमारे सियासतदान, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मीडिया के बड़े बड़े जो कहना चाहिए अहम
लोग हैं वो सारे इस प्रोसेस में शामिल रहे हैं। ये कोई कल स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2022 में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियों से स्टार्ट नहीं हुआ। और अगर 90 दिन का मामला इतना ही अहम है, असेंबलियों के हवाले से आइन शिकनी है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की क्यों नहीं आज तक किसी ने बात नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने खुद बात नहीं की, ना ही मुतालबा किया तहरीक इंसाफ ने। भाई पंजाब में इलेक्शन क्यों 90 दिन लागू थे, खैबर पख्तूनख्वा में लागू क्यों नहीं है? तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो हो रही है, मैं इसके बारे में आपको ये बात कह रहा हूं कि जब तक हमें इस चीज का इदराक और एहसास नहीं होगा कि छोटी से छोटी वायलेशन जो है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो नॉर्म बन जाता है। इस वक्त पिछले 9 साल में ये हुआ है, 7 साल में, 8 साल में, कि अब ये नॉर्म बन चुका है। ये एक रेगुलर चीज बन गई है कि आ जाओ पार्लियामेंट पे अटैक कर दो, आ जाओ फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दो, जब दिल चाहे एक वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दो, जब दिल चाहे असेंबलियां तोड़ दो सूबाई, जब दिल चाहे बातचीत का मशवरा दे दो। इस तरह ये मामला नहीं चलता। अगर आइन को बचाना है, अगर पाकिस्तान को आगे चलाना है, तो इन सब फरीकैन को ये समझना होगा कि इनका क्या क्या कसूर है। और यही वजह है कि मारिया, मुझे पता आप कहेंगे कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक बात है, मगर ये नेशनल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के बगैर नहीं हो सकता। जब तक फौज अदलिया और सियासतदान मिलकर अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे और आगे एक रास्ता नहीं निकालेंगे, हम यही फंसते रहेंगे। ये आज जो कुछ अभी है, जो बिल्स पास हो रहे हैं, आज एक अजीब चाह रही थी, बिल्कुल मैं इसी पे आना चाह रही थी। आप कह रहे हैं कि गलतियों का जो है वो हमें अजाला करना होगा और एक्सेप्टेंस जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, बहुत दफा हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये मेरा और आपका ख्वाब हो सकता है, ये होना नहीं है। हबीब अकरम साहब, गलतियों का इदराक तो दूर, मेरा ख्याल है हम उन्हीं गलतियों पे दोबारा जो है वो जा रहे हैं। आज जिस किस्म की जो ये बिल इंसदादे दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी वाला बिल जो पास करने की कोशिश की गई और वो गया हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के अपने लोगों को नहीं पता था, उसके बाद फिर अंदर से आवाज़ें उठी और फिर सेनेट चेयरमैन को ड्रॉप करना पड़ा। ये एक तमाशा हमने देखा है। मतलब बजाय इसके कि हम आगे की तरफ बढ़ें, हम माजी में जो है वो माजी की गलतियां जो है दोबारा दोहरा रहे हैं एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स की शायद इस दफा रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। सबसे पहले तो मैं रजा रूमी से मोहब्बत, मुआनसत और एहतराम के रिश्ते के बावजूद उनके इस्तदलाल से जो उन्होंने 2016 से ऑनवर्ड उसको दस्तूर के साथ जोड़ा है, मैं उससे बरीउज़ ज़िम्मा हूँ। मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, मैं उस इस्तदलाल को दुरुस्त नहीं समझता। दूसरी बात, जो उन्होंने 2022 में दस्तूर शिकनी की बात की है, वो हर वो गैर कानूनी चीज जिसको अदालत फौरी तौर पर रफा कर ले, फिर उसको दस्तूर शिकनी नहीं कहा जाता। तो लिहाजा अगर ये उसको भी दस्तूर शिकनी के खाते में डाल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सुबहान अल्लाह के अलावा और क्या अर्ज कर सकता हूँ। बाकी जहां तक ये मामला है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर, मैं अपने उसी आर्ग्यूमेंट पे वापस आऊंगा जिस पे जो ग्रोह दस्तूर की दुहाई देता हो और दस्तूर शिकनी का, खुली दस्तूर शिकनी का इर्तकाब कर चुका हो, और फिर उसको बहुत सारे वकला भी मुहैया हो जाएं जो हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जाके उसे कहें कि ये दस्तूर शिकनी इसलिए हुई है कि दस्तूर टूटना तो बड़ी मामूल की बात है, क्योंकि एक फैसला इस तरह हुआ था तो लिहाजा इस तरह, ये तो दस्तूर शिकनी थी। अच्छा, एक उठता है वो कहता है जी उर्दू जुबान भी तो कही है, उसके ऊपर अमल दरामदी हुआ। अच्छा जी, ये कौन सी ये भी तो दस्तूर शिकनी है। मतलब ये अगर किरण आफ्ताब वो जो कहते हैं ना कि वो सूरज की किरणों से अगर टांके लगाने का कोई काम हो सकता है तो वो मुझसे, मैं तो नहीं कर सकता, दूसरे बहुत लोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो लिहाजा जो सिस्टम अपनी अखलाकी साख खो चुका हो, वो पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बने हों, तो आप, लेकिन फिर अभी साहब, कता कलामी की माफी, आप जो ये तज्जिया कर रहे हैं, ये तो फिर हमारे तमाम सियासतदान अक्रॉस द बोर्ड उन पे सब पे बैठता है, समेत पीटीआई के, समेत मतलब बाकी पार्टीज के तमाम पे बैठते हैं, फिर तो कोई करवाना ही नहीं चाहता। मैं बिल्कुल शरह सदर के साथ ये समझता हूं कि पाकिस्तान के सिस्टम में सबसे बड़ी बुराई नालायकी है, और नालायकी का सबसे बड़ा इज्तिमा पार्लियामेंट है। मतलब आप जो कुछ कानून साजी हो रही है हमारे यहाँ, क्या पार्लियामेंट का तकद्दुस किसी की नजरों में बाकी रहा है?
ये तो खुद पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले जो हैं वो तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आप बहुत अच्छी तरह, आप और मैं, हम सब यहाँ पे लोग बैठ के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं ये कैसे चल रहे हैं। ये तो चाबी वाले खिलौने हैं, जिन्हें चाबी दे दी गई, एक तरफ रुख मुतय्यन कर दिया गया, उस तरफ दौड़ने लगे। इन बेचारों को क्या पता दस्तूर, कानून, दस्तूरी रवायत, जमहूरी रवायत, जमहूरियत के साथ क्या किसी की कमिटमेंट होती है, इन बेचारों को क्या पता। तो ये तो बिल्कुल रिटार्डेड लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। चले ऑन दैट वेरी सख्त किस्म का